गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं 2021 की मूवी मॉर्टल कॉम्बैट के बारे में। आप में से शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि ये मूवी एक वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है साइमन मैकक्वाइड ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करते हैं तो इसकी IMDb रेटिंग है 6.3। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी के प्लॉट से। इस मूवी की शुरुआत होती है 17वीं सेंचुरी में जापान में, जहां हमें एक हंसता खेलता परिवार दिखाई देता है। ये परिवार हांजू का है, जिसमें उसकी वाइफ, एक बेटा और एक छोटा बच्चा है। हांजू अपनी फैमिली और अपने क्लैन मेंबर्स के साथ वहाँ रह रहा है। हांजू अर्थ रेल्म के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स में से एक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अर्थ रेल्म क्या है। दोस्तों, इस मूवी में हमें 3 रेल्म्स दिखाई देते हैं: अर्थ रेल्म, आउटवर्ड रेल्म और नेदर रेल्म। अर्थ रेल्म और आउटवर्ड रेल्म के बीच में एक मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट होता है। अगर आउटवर्ड रेल्म के चैंपियंस अर्थ रेल्म के चैंपियंस को इस टूर्नामेंट में हरा देंगे तो वो अर्थ को कॉन्कर कर लेंगे। इसी कॉम्बैट को जीतने के लिए बिहान, जो कि आउटवर्ड रेल्म का फाइटर होता है और उसके पास फ्रीज करने का अर्काना होता है, यानी कि स्पेशल सुपर पावर होती है। अब वो हांजू की फैमिली पर अटैक करता है और हांजू के क्लैन मेंबर्स को मार देता है। बिहान को देखकर हांजू की वाइफ अपने छोटे बच्चे को एक बॉक्स में बंद कर देती है और बिहान को इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। अब बिहान हांजू की वाइफ और हांजू के बड़े बेटे को फ्रीज कर देता है। जब हांजू अपनी बीवी और बच्चे की चीखने की आवाज सुनता है तो वो भागा हुआ आता है और बिहान के साथ आए हुए बाकी फाइटर्स को मार देता है। हांजू बिहान को कड़ी टक्कर देता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कॉम्बैट हार जाता है और मारा जाता है। मरने के बाद हांजू नेदर रेल्म में चला जाता है, जो कि हेल होता है। लेकिन जिस खंजर से हांजू को बिहान ने मारा था, वो खंजर वहीं पर पड़ा है जिस पर हांजू का ब्लड लगा है, जो आने वाले टाइम में अर्थ रेल्म के फाइटर्स को यूनाइट करेगा। बिहान हांजू को और उसकी फैमिली को मारकर कॉम्बैट जीत चुका है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रेडन, जो कि अर्थ रेल्म के थंडर गॉड है, वो वहां आते हैं और हांजू का जो छोटा बच्चा बॉक्स में बंद पड़ा है उसे वहां से ले जाते हैं और जो खंजर जिसपे हांजू का खून लगा था वो भी अपने साथ में ले जाते हैं। फिर ये कहानी पहुंचती है प्रेजेंट डे में, जहाँ कोल यंग, जो कि एक MMA चैंपियन है, उसे और उसकी फैमिली, जिसमें उसकी एक वाइफ और एक डॉटर है, उन्हें दिखाया जाता है। दोस्तों, कोल हांजू का ही वो छोटा बच्चा होता है जिसे थंडर गॉड अपने साथ ले गए थे। अभी कोल को अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं है और वो खुद को ऑर्फन समझता है। वहीं दूसरी ओर आउटवर्ड में शेंग त्सुंग, जो आउटवर्ड का सोल ईटिंग सॉर्सरर है, वो बिहान को अर्थ रेल्म के फाइटर्स को मारने के लिए भेजता है। बिहान अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसका नाम अब सब जीरो है। वो कोल यंग और उसकी फैमिली पर अटैक करता है, लेकिन जैक्स उन्हें बचा लेता है। जैक्स स्पेशल फोर्सेस में मेजर होता है और वो कोल यंग को जैक्स की पार्टनर सोनिया के पास जाने को कहता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी अर्थ रेल्म्स के चोजन वंस फाइटर्स होते हैं, उनकी बॉडी में एक ड्रैगन मार्क होता है। कोल यंग की बॉडी में भी एक ड्रैगन मार्क है और इसी तरह जैक्स की बॉडी में भी एक ड्रैगन मार्क है, जो उसे आउटवर्ड के एक फाइटर को मारने के बाद मिला है। तो हम वापस स्टोरी में आते हैं। जैक्स यहाँ पर बिहान, जो कि अब सब जीरो है, उसके साथ लड़ता है पर हार जाता है और अपनी दोनों आर्म्स गवा देता है। सब जीरो जैक्स को मरा हुआ समझकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कोल यंग सोनिया से मिलता है, जो जैक्स की पार्टनर है। यहाँ सोनिया कोल को मॉर्टल कॉम्बैट की एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि ड्रैगन मार्क ट्रांसफर होता है उसकी बॉडी में, जो उसके बीरर को मारता है। सोनिया ने वहाँ पे कैनो को बंदी बनाया होता है, जिसकी बॉडी में भी एक ड्रैगन मार्क है। कैनो को मारने के लिए आउटवर्ड से सोजोत को भेजा जाता है, लेकिन कैनो सोनिया और कोल के साथ मिलकर उसे इवेंचुअली मार देते हैं। इसके बाद वो मॉर्टल कॉम्बैट के पीछे की सच्चाई जानने के लिए रेडन के टेम्पल जाते हैं और वहाँ पर वो अर्थ रेल्म के 2 फाइटर्स लियो कैंग और कुंग लाओ से मिलते हैं और वहीं पे उनकी मुलाकात जैक्स से भी होती है, जिसे लियो कॉन्ग ने बचा लिया होता है, लेकिन अब उसकी मैकेनिकल आर्म्स है क्योंकि वो अपनी आर्म्स खो चुका है। लियो कैंग और उसका भाई लाओ कोल और कैनो को अर्काना को अनलॉक करने में उनकी हेल्प करने की बात करते हैं और इसी बीच शेंग त्सुंग आउटवर्ड का गॉड सब जीरो और मिलेना के साथ टेम्पल पे अटैक कर देते हैं, लेकिन रेडन, जो थंडर गॉड है, वो एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। इसके बाद कैंग और उसका भाई लाओ कोल और कानो के अर्काना को अनलॉक करने में उनकी हेल्प करते हैं। उन्हें मॉर्टल कॉम्बैट के लिए ट्रेन करते हैं। लाओ और कानो के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है, जिसकी वजह से कैनो अपना अर्काना अनलॉक कर देता है, लेकिन कोल ने अभी तक अपना अर्काना अनलॉक नहीं किया, इसलिए रेडन उसे उसकी फैमिली के पास भेज देते हैं और इसे ये भी बताते हैं कि कोल जो है वो हांजू का बेटा है। इसी बीच कबाल, जो आउटवर्ड का चैंपियन है,
वो कैनो को बताता है कि कैनो अर्थ रेल्म के नहीं बल्कि आउटवर्ल्ड के चैंपियंस में से एक है। वो कैनो को लालच देकर शील्ड को रिमूव करने में सक्सेसफुल हो जाता है और अब शैंग त्सुंग अपने सारे आउटवर्ल्ड चैंपियंस के साथ मिलकर फिर से टेंपल पर अटैक करता है। इसी बैटल में लाओ आउटवर्ल्ड की चैंपियन नितारा को मार देता है और जैक्स अपना अर्केना सोनिया को बचाते हुए अनलॉक कर देता है। वहीं दूसरी ओर कोल और उसकी फैमिली पर सुंग का भेजा हुआ एक आउटवर्ल्ड चैंपियन गोरो अटैक कर देता है और गोरा से फाइट करते हुए कोल भी अपना अर्केना अनलॉक कर देता है और गोरा को मार देता है और सीधा टेंपल पहुंच जाता है। कोल की ब्लड लाइन के बारे में जब सन त्सुंग और सब जीरो को पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला होकर कोल को मारने के लिए आते हैं, लेकिन लाओ उनके बीच में आकर कोल को बचा लेता है और थंडर गॉड कोल और बाकी सारे चैंपियंस को साथ लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। सैन त्सुंग लाओ की आत्मा को उसकी बॉडी से खींच लेता है और इसी तरह लियो कैंग अपने भाई को खो देता है। अब अर्थ रेल्म के सारे चैंपियन वॉइड में खड़े हैं और कोल एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि पहले सभी चैंपियंस आउटवर्ल्ड के चैंपियंस के साथ अलग अलग करके लड़ेंगे और बाद में सब जीरो के साथ मिलकर लड़ेंगे। और यहीं पर रेडन कोल को उसके पिता हांजू का खंजर देता है जिस पर कोल के पिता हांजू का ब्लड लगा है। इसके बाद ये सभी चैंपियंस इंडिविजुअली जाकर सभी आउटवर्ल्ड के चैंपियंस को मार देते हैं और कैनो को मारने के बाद अब सोनिया की बॉडी में भी ड्रैगन मार्क बन जाता है और वो अपना अर्केना अनलॉक कर देती है और कोल की मिलेना को मारने में भी हेल्प करती है। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि सब जीरो ने कोल की फैमिली को उठा लिया है और वो कोल को 1-1 की फाइट करने के लिए उकसाता है। अब यहाँ कोल अपनी वाइफ और डॉटर को बचाने के लिए सब जीरो से फाइट करने लगता है, लेकिन सब जीरो बहुत ज्यादा पावरफुल है दोस्तों और कोल उसे हरा नहीं पा रहा है। सब जीरो को मारने के लिए कोल अपने पिता हांजू का खंजर निकालता है और जैसे ही वो अटैक करने लगता है ऐसा करने से कोल का ब्लड उस खंजर पर लगता है और वहाँ नेदर रेल्म से हांजू की आत्मा जो कि अब फ्री हो गई है रिवेंज लेने के लिए आ जाती है। हांजू जो कोल का पिता था अब एक स्कॉर्पियन है और वो फायर को भी कंट्रोल कर सकता है। अब कोल और स्कॉर्पियन दोनों मिलकर सब जीरो से फाइट करते हैं और उनके बीच कड़ी टक्कर होती है। सब जीरो जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बार तो वो स्कॉर्पियन को भी फ्रीज कर देता है, लेकिन इवेंचुअली स्कॉर्पियन अपनी फायर वाली पावर्स का यूज करके सब जीरो को मार देता है और वो लोग कोल की फैमिली को भी बचा लेते हैं। जाते हुए स्कॉर्पियन कोल को उसकी ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। अब यहाँ पर कोल के बाकी सभी साथी भी आ जाते हैं और आउटवर्ल्ड का गॉड शैंग त्सुंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और फ्यूचर में चैंपियंस की आर्मी तैयार करके उनसे रिवेंज लेने की बात करता है और अपने आउटवर्ल्ड के चैंपियंस के कॉर्प्सेस को गायब कर देता है और आउटवर्ल्ड में भेज देता है। यहाँ रेडन भी नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए न्यू वॉरियर्स को ढूंढने के लिए अपने चैंपियंस को असाइन करते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। और इस मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि कोल लॉस एंजलिस जा रहा है किसी हॉलीवुड सुपरस्टार की तलाश में, जिसके बारे में इस मूवी में तो कुछ नहीं बताया, पर वो शायद अर्थ रेल्म के चैंपियंस में से ही एक होती है जिसे ढूंढने के लिए कोल हॉलीवुड जा रहा है। तो मुझे तो ये मूवी काफी अच्छी लगी। अगर आपको भी एक्शन जॉनरा की मूवीज अच्छी लगती है तो ये मूवी आपको भी जरूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट करके नेक्स्ट मूवी के सजेशंस भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे कहाँ चले, इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो।